हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अब हम लोग का एक कॉन्सेप्ट जो मैटर का था वो फिनिश हो चुका है। अगर हम बात करें तो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अभी आ जाता है इज मैटर अराउंड अस। फिर से वही मैटर की बातें होंगी और फिर से मैटर का ही क्लासिफिकेशन होगा। अभी तक जो हमने मैटर पढ़ा था बेटा, इसके फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर सारे डिस्कस कर लिए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल स्टेट ऑफ मैटर्स। केमिकल स्टेट ऑफ मैटर में आपके बेटा दो तरह के आते हैं। फर्स्ट वन इज प्योर एंड सेकेंड वन इज इम्प्योर। इम्प्योर को ही बेटा हम क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर। ठीक है, यानी मिला हुआ। प्योर यानी बिल्कुल जो प्योर है। अगर हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस में, तो प्योर सब्सटेंस फिर से डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट और कंपाउंड पे पहले आने से पहले हम ये जान ले कि ये प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं। प्योर सब्सटेंस केवल और केवल वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। किसके बने होते हैं? वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, फिर से उनको हम और पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर यही प्योर सब्सटेंस, वही पार्ट, सब याद रखना बेटा, ये वही है जिसको हम एटम कह रहे थे। ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल। अब यही प्योर सब्सटेंस डिवाइड हुआ एलिमेंट और कंपाउंड में। अब बात आती है बेटा एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एक तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि आपका रहा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, लिथियम। और ये इतने छोटे एक सिंगल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट को अगर आप तोड़ना चाहो और भी पार्ट्स में, तो ये नहीं टूटेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड इन्हीं एलिमेंट के, दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट, वन और मोर देन वन एलिमेंट मिलकर के क्या बना देते हैं बेटा? एक कंपाउंड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो H2O, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl और भी ये सब। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाते हैं। अब ये जो एलिमेंट था, एलिमेंट से कंपाउंड तो बना लिया, लेकिन एलिमेंट भी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। एलिमेंट भी तीन पार्ट्स में डिवाइड है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल दिख रही है। इसमें जो आपको दिख रहे हैं, वन साइड क्या है? एस ब्लॉक, जितने भी एलिमेंट्स है इस साइड के वो सारे मेटल हैं, और बीच के जितने मिलेंगे वो नॉन मेटल्स हैं, और साथ में जो कलरफुल दिख रहे हैं वो मेटलॉइड्स हैं, जो दोनों के प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स सॉलिड होते हैं, सॉलिड नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, लस्ट्रस होते हैं, मेनेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? जैसे कि आपने कहा सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, सोना, चांदी, ठीक है, प्लैटिनम, ये सारे क्या है? आपके मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स में बात करते हैं तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं शो करते, यानी लस्ट्रस ना हो, ठीक है, चमकते ना हो, डक्टाइल ना हो, मैनेबल ना हो, तो वो सारे हो जाएंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स के कुछ और एग्जाम्पल हो गए आपके, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे आपके हो गए नॉन मेटल्स। फिर आ जाता है बेटा मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, मेटल भी होंगे, नॉन मेटल्स भी होंगे। इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, अभी ब्रीफ में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है, मेटलॉइड्स क्या होंगे? मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, इनमें मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? मरकरी, HG, एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे और स्पेस नहीं है, तो नेक्स्ट आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस में हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। और फिर मैंने पढ़ा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, फिर कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया। कंपाउंड जो है एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बना होता है।
ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। ऑर्गेनिक यानी कार्बन कंटेनिंग और जो कार्बन कंटेन नहीं करते हैं वो। फिर आता है इम्प्योर में, इम्प्योर यानी मिक्सचर जिसमें मिलावटें होती हैं। बात करते हैं इम्प्योर में, यानी प्योर का काम खत्म, अब बात आती है इम्प्योर में जिसमें मिलावट है यानी मिक्सचर है, ठीक है। तो 2 तरह के होंगे बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा बेटा कि 2 सॉल्यूट और सॉल्वेंट, 2 चीजें यानी जिसको घोला जा रहा है और जिसमें घोला जा रहा है, जैसे पानी और नमक या चीनी, ठीक है, उसको घोल दें और पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा है पानी और चीनी, और यहाँ पे आप घोल रहे हो और घोलने के बाद बिल्कुल जो सॉल्यूशन मिला है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, वो क्या है, होमोजीनियस। हेट्रो में दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्क्रीन पे ये आपके एक सॉल्यूशन है, सैंड लिया, वाटर लिया, इनको मिक्स किया, उसके बाद ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, एक एक करके। देखना है कि जितने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर थे, ठीक है, केमिकल स्टेट ऑफ मैटर, उनमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहला मेरा था बेटा प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, तो वो क्या है, ठीक है। अगर बेटा याद करो वो चीज़ें जो मैंने कहा था, एक छोटा सा पार्टिकल, वेरी टाइनी पार्टिकल, वेरी टाइनी पार्टिकल, ये क्या है, एटम, जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इट मीन्स नेकेड आइज से नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सीन बाय द नेकेड आइज, ठीक है। ये इतना छोटा है कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता है, ठीक है। और इसको हम फर्दर और भी पार्टिकल में नहीं तोड़ सकते, ठीक है, अदर पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते, अदर पार्टिकल में बेटा नहीं तोड़ सकते, किसको, एटम को। तो यही जो प्योर ये जो पार्टिकल है, ये हमारा क्या है बेटा, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में क्या आ जाएगा, प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, केवल एक और एक ही तरह के पार्टिकल से बना होगा, ठीक है। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, कैन नॉट, फिर से दोबारा ये और भी सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है, फर्दर इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो 2 बातें हमने सीखी प्योर सब्सटेंस में कि केवल और केवल एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है और इसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसमें कि जो आपका आएगा प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, further it will divided into 2 types, one is the element and other is the compound। अब फिर से इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, अदरवाइज वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर ले, ओके। अभी ये बात यहाँ तक हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ी, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्स क्या है, और फिर से एलिमेंट्स विल बी इनटू डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ओके, अंडरस्टैंड। अगर वीडियोस ना समझ में आए तो पहले की वीडियो पहले जाके देख लेना, ठीक है, फिर ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ी नहीं होगी आपने, वो भी पढ़ लेना और ये भी आकर के पढ़ लेना, और जो भी डाउट्स वगैरह डाउट्स लगता है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू।